जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके ही यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए कुछ वास्तु टिप्स, कुछ टोटके, कुछ उपाय लेके आती हूँ। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, बहुत जल्दी आप उससे निजात पा सके, सारी समस्या आपकी दूर हो सके। तो आज का जो मैं उपाय लेके आई हूँ, अबीर। अबीर आप सभी जानते हैं, गुलाल। तो यहाँ पे जो मैं अबीर की बात कर रही हूँ, ये आपको इजिली किसी भी पूजा की जो दुकान होती है वहां से मिल जाएगा। मगर आपको जो अबीर का रंग है वो सफेद रंग का लेना है। ध्यान से सुन लीजिए, सफेद रंग का। तो उपाय बताने से पहले और अपने उपाय की तरफ चलने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को जरूर दबाना कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। ये निःशुल्क है। तो मैं जो आज आपको उपाय बताने जा रही हूँ, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा है। आप जैसे सभी जानते हैं कि भगवान शिव को अबीर चढ़ाया जाता है, गुलाल चढ़ाया जाता है। मतलब कि उन्हें जो शिवरात्रि, सबसे बड़ी शिवरात्रि होती है, उसी दिन ही गुलाल चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद जब होली का उत्सव मनाया जाता है तो भगवान शिव को गुलाल या अबीर अवश्य चढ़ाई जाती है। भगवान शिव अगर प्रसन्न हो जाए ना तो जीवन की हर एक समस्या दूर हो जाती है। हर एक समस्या, चाहे वो समस्या कैसी भी क्यों ना हो। आपके घर में किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी हो, या आपका घर का कोई मांगलिक कार्य रुका हो, या कार्य किसी भी क्षेत्र में आपको बरकत नहीं मिल रही हो, आपके कारोबार में बरकत नहीं हो रही, माता लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा, अगर आपको भगवान शिव की मिल गई दृष्टि, तो आप सोचिए कि आपके हर एक बिगड़े काम बन जाते हैं। एक बार अगर भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाए तो आज का जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ ना, वो बहुत सरल है। और अगर आपने नियमित रूप से इस तरह से कर लिया ना, तो भगवान शिव आपसे शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपके जीवन की हर बाधाओं को दूर करेंगे। जिन बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, संजोग बन ही नहीं रहे हैं, रिश्ते बनते बनते टूट गए, या सगाई हो गई तो टूट गया, तो इस उपाय को अवश्य करें। उनके रुके हुए हर कार्य पूरे हो जाते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, आपने अबीर लेके आनी है। पहले ही किसी भी आपके घर के आसपास एक पूजा स्टोर होता है या पूजा का सामान जहां मिलता है, वहां पे पता करेंगे तो आपको आसानी से सफेद रंग का अबीर मिल जाएगा, गुलाल अगर जिसे कहते हैं। ठीक है, आपने ले लिया। अब आपने सोमवार के दिन, ध्यान से सुन लीजिए, सोमवार, वो भी 11 सोमवार, जैसे कि सावन बीच में पड़ रहे तो उसके 4 सोमवार या 5 सोमवार जो होते हैं, वो उससे पहले से आप ये शुरू कर दीजिए। तो आपने गिन के 11 सोमवार ऐसे ही करना है। आपने वो अबीर ले लेनी है और आपने चोरी से, चुपके से, किसी को पता नहीं चले, आपने इस तरह से भगवान शिव को और नंदी महाराज को ये सफेद अबीर चढ़ा देनी है। और आपकी जो भी मनोकामना काफी समय से रुकी हुई है, जिसको आप चाहते हैं कि जल्दी से वो पूरी हो जाए, चाहे विवाह संबंधी कोई भी अड़चने हैं, अगर आपका कोई कार्य रुका हुआ है, कोई मनोकामना रुकी है जिसको आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए, तो आपने वह सोचते हुए आपने 11 सोमवार लगातार भगवान शिव और नंदी महाराज को ये अबीर चुपचाप चुपके से चढ़ा देनी है और भगवान से प्रार्थना करके घर आ जाना है। दूसरा उपाय आपने क्या करना है, अगर घर में मांगलिक कार्य रुक चुके हैं, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा बाधाएं या अड़चने आ रही है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ कर करा रखा है, रिश्ते की बात आई मगर पक्का नहीं, और रिश्ता दरवाजे से आके चले गए, सगाई हो गई मगर शादी तक बात पहुंची नहीं, बीच में ही रिश्ता टूट गया, बच्चे मायूस से हो गए, तो आपने करना क्या है, एक चांदी की डिब्बी, बहुत ही छोटी सी साइज की, बहुत ही छोटी, ठीक है, अगर संभव है तो आप चांदी की डिब्बी ही ले लीजिए। अगर नहीं संभव है तब आप जाके किसी लकड़ी या स्टील की जैसी छोटी सी डिब्बी होती है, आपने वो लेना है। मगर मैं यही बोलूंगी कि संभव हो तो बहुत छोटी सी आपको इजीली 200-250 में ही मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती। बहुत छोटी साइज की आपको चाहिए, बिल्कुल स्मॉल डिब्बी चांदी की चाहिए, उसमें आपने अबीर भर देनी है। ठीक है, सफेद अबीर। आपने ये कार्य जिस दिन करना है, वो कार्य मतलब जैसे कि वीरवार हो, शुक्रवार के दिन, आपने 2 दिन में से किसी दिन भी ये कार्य कर लेना है, इसलिए कि आपने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपके बच्चे के जीवन में किसी भी तरह की विवाह संबंधी कोई भी अड़चने हैं तो वो सारी दूर हो जाए। या तो आप सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। तो आपने इस तरह से एक चांदी की डिब्बी ले लेनी है, उसमें सफेद रंग के अबीर को आपने भर के भगवान
के सामने समक्ष उसको रख देना है, जोत प्रज्वलित करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपके बच्चे के जीवन में विवाह संबंधी जो भी अड़चने वो सारी दूर करे। उसके बाद आपने उसे उठा के अपनी तिजोरी में या लॉकर में जो भी जहां भी आप रख सकते हैं वहां रख दीजिए, या तो बच्चे की अलमारी में रख दीजिए। तो आपके घर के जो भी रुके हुए मांगलिक कार्य बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। तीसरा आपने करना क्या है, अबीर जो मैंने आपको बताया है, अगर आपके घर में बुरी नजर है या नजर दोष लग चुकी है या कोई बुरी आत्माओं का चक्कर है, तो आपने मंगलवार के दिन आपने ये सफेद अबीर लेनी है, एक पान का बीड़ा बनवाना है और उसके ऊपर, पान के बीड़े के ऊपर आपने सफेद अबीर को, गुलाल को लगा देना है। और किसी भी हनुमान मंदिर चले जाइए जहां पे पीपल का वृक्ष हो, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो पीपल अगर नहीं है तो फिर पीपल के वृक्ष के पास ही चले जाइए, आप भगवान हनुमान जी का नाम लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में जो भी बुरी नजर या बुरी बला है उसे वो दूर करें। और आपने वहां पीपल के वृक्ष के नीचे इसको, जो पान का बीड़ा बनाया था, उस पर अबीर लगा के वहां पे रख के चले आइए, पीछे मुड़ के मत देखना। इस चीज का खास तौर से आपने ध्यान रखना है। आपने ये उपाय करने, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान से अचूक से उपाय हैं। अगर आपने इसे नियमित रूप से इसी तरीके से कर लिया तो आपके घर की जो भी परेशानी है वो सारी दूर हो जाएंगी। कोई भी आपकी मनोकामना जो काफी लंबे समय से रुकी है वो सारी पूरी हो जाएंगी। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही सरल, बहुत ही आसान से अचूक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।